भाषा प्रयोग हिंदी शिक्षण पाठ विधि। गद्य पाठ विधि, पद्य पाठ विधि, व्याकरण पाठ विधि अब भी पढ़ेंगे। हम पढ़ने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं। चलिए, हिंदी भाषा पाठ विधि। भाषा जो भी हो उसको पढ़ाने के लिए विधियाँ आवश्यक है। पढ़ने और पढ़ाने के लिए उद्देश्य का भी आवश्यकता है। उद्देश्य तो दो प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। हिंदी पढ़ने वाले छात्रों के लिए 4 प्रकार का कौशल भी है, जैसे श्रवण, सुनना, भाषण, कहना, पठन, पढ़ना और लिखना। भाषा पाठ का पहला कौशल है सुनना। छात्र अध्यापक से, परिवार के सदस्यों से, आकाशवाणी, रेडियो से, दूरवाणी से, दूरदर्शन से, ध्वनि समुद्रणों से, कंप्यूटर से सुनकर इस कौशल को प्राप्त कर सकता है। ठीक सुनने से कहना, पढ़ना और लिखना सहज हो जाता है। भाषा पाठ का दूसरा कौशल है कहना। इस कौशल पाठ के समय सही उच्चारण पर ध्यान दिया जाता है, जैसे री का उच्चारण, ज और य का उच्चारण, व और ब का उच्चारण, ड और ड का उच्चारण, ढ और ढ का उच्चारण, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स का उच्चारण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हिंदी में शब्द के अंत अ का उच्चारण नहीं होता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कमल का उच्चारण कमल, तुम का उच्चारण तुम और धर का उच्चारण घर होता है। उच्चारण स्पष्ट होने से कहना सही होता है। भाषा पाठ का तीसरा कौशल है पढ़ना। सुनने और कहने के बाद पढ़ना का काम आता है, इसलिए वर्तमान का ज्ञान होना जरूरी है। पठन कौशल 2 प्रकार के होते हैं, जैसे मौन पठन और सस्वर पठन। सस्वर पठन सस्वर पठन से स्वरयंत्र का और मुख का उपयोग होने के कारण परिश्रम अधिक होता है, परंतु प्रारंभिक अवस्था में सस्वर पठन जरूरी है। भाषा पाठ का चौथा तथा अंतिम कौशल है लिखना। लिखना दीर्घस्थायी है, जबकि भाषा का शिक्षणार्थ क्षणस्थायी है। जब लेखन दीर्घस्थायी है, जबकि भाषण क्षणस्थायी है। पढ़ने की तरह लिखने में भी विभिन्न वर्णों को सही रूप से लिखना चाहिए। छात्रों में लेखन कौशल बढ़ाने के लिए अध्यापकों के द्वारा 3 प्रकार के कौशल अपनाए जाते हैं, जैसे अनुलेख, प्रतिलेख और श्रुतलेख। अध्यापक कुछ लिखते हैं, उसे देखकर छात्र लिखते हैं, यह अनुलेख है। छात्र अपने पाठ्य पुस्तक से अथवा दूसरे कहीं से प्रतिदिन कुछ लिखते हैं, उसे प्रतिदिन कहते हैं। कक्षा में अध्यापक छात्रों को लिखने के लिए एक अनुच्छेद वाचन कहते हैं, यह श्रुतलेख है। पाठ्य योजना में 5 सोपान होते हैं। इन सोपान से कोई भी पाठ्य पढ़ाया जा सकता है। वे 5 जैसे प्रस्तावना, इसमें पूर्वज्ञानात्मक, प्रस्तावनात्मक और परिचयात्मक प्रश्न होते हैं, जो छात्रों के लिए विषय प्रवेश का आधार बन जाता है। यह छात्रों के उत्साह बढ़ाता है। उद्देश्य कथन से विषय प्रवेश होता है, छात्रों के मानसिक क्रिया विकसित होता है। प्रस्तुतिकरण, आदर्शवाचन, अनुवाचन, बोध प्रश्न, काठिन्य निवारण और विश्लेषणात्मक प्रश्न प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत होते हैं। पुनरावृत्ति, सारांश कथन, परीक्षण और मूल्यांकन पुनरावृत्ति के अंतर्गत होते हैं। प्रयोग, गृह कार्य इसके अंतर्गत हैं। जर्मन विद्वान हर्बर्ट जॉन फ्रेडरिक को पाठ्य योजना का प्रवर्तक कहा जाता है। घर बनाने के पहले जैसे योजना बनाई जाती है और उसी तरह कार्य की जाती है, वैसे कक्षा में पाठ पढ़ाने से पहले अध्यापक के द्वारा योजना तैयार की जाती है। योजना के अनुरूप पाठ पढ़ाया जाता है। पाठ को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे ज्ञान पाठ, कौशल पाठ और पहला है ज्ञान पाठ।
गद्य पाठ, व्याकरण पाठ, रचना, अनुवाद, नूतन शब्दों का ज्ञान इसके अंतर्गत होते हैं। कौशल पाठ दूसरा में है कौशल पाठ, उच्चारण, भाषण, लेखन, श्रुतलेख इसके अंतर्गत होते हैं। तीन में है सौंदर्य पाठ, पद्य पाठ, नाटक इसके अंतर्गत होते हैं। गद्य पाठ विधि, यह पाठ विधि ज्ञान पाठ के अंतर्गत है। सामान्य उद्देश्य छात्रों को गद्य शिक्षा के प्रति आकृष्ट करना, छात्रों के शब्द ज्ञान को वृद्धि करना, छात्रों को शुद्ध उच्चारण तथा लेखन के बारे में शिक्षा प्रदान करना, छात्रों में वाचन दक्षता का वृद्धि करना, छात्रों में चिंतन की कौशलता को जागृत करना, छात्रों में ज्ञान वृद्धि के साथ चरित्र निर्माण की प्रेरणा देना, छात्रों में साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। विशिष्ट उद्देश्य छात्रों को निर्धारित विषयों में समुचित जानकारी देने के बाद उनको नूतन शब्दों के बारे में परिचय देना, व्याकरण का ज्ञान प्रदान करना, विचार विश्लेषण करना आदि इस उद्देश्य का अंतर्गत है। सहायक उपकरण, पाठ्य संबंधी सभी सहायक उपकरणों के संग्रह करना चाहिए, जैसे श्याम फलक, चौक, चित्र, फोटो और दृश्य श्रव्य उपकरण। प्रस्तावना, छात्रों के पूर्वज्ञान के मुताबिक उसके स्तरों के अनुरूप प्रश्नों, चित्रों, वस्तुओं पर प्रश्नों के द्वारा प्रस्तावना करनी चाहिए। उसके बाद पाठ्यांश के आधार पर उद्देश्य कथन किया जाता है और विषय प्रवेश होता है। आदर्श वाचन, प्रस्तावना के बाद अध्यापक द्वारा शुद्ध उच्चारण, सही अनुतान, विराम आदि चिन्हों पर ध्यान देते हुए आदर्श वाचन कहना चाहिए। अनुवाचन, आदर्श वाचन के बाद छात्रों के द्वारा अनुवाचन कराया जाता है। अशुद्धि संशोधन, यदि अनुवाचन में छात्रों के उच्चारण दोष हो तो अन्य छात्रों के द्वारा दोषों का परिमार्जन किया जाता है। इसमें अध्यापक सहायता दे सकते हैं। उच्चारण की शुद्धता पर ध्यान देना जरूरी है। काठिन्य निवारण, कठिन शब्दों तथा प्रयोगों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए व्यापक विधियाँ, युक्तियों, चित्रों, वस्तु तथा मानचित्र आदि से अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों की सहायता जरूरी है। व्याकरण ज्ञान के लिए शब्दों का अर्थ, प्रयोग, संधि विच्छेद, व्युत्पत्ति, समास, कारक, धातु, प्रत्यय आदि विविध उपयोग जरूरी है। विषय का सारांश भी छात्रों को कहा जाएगा। विषय का बोध, छात्र गद्यांश को किस तरह समझे हैं यह जानने के लिए पाठ के आधार पर कुछ सरल प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इससे छात्र का ज्ञान मार्जित होगा। वाचन, यह वाचन सस्वर हो सकता है, मौन भी हो सकता है। प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए सस्वर पठन जरूरी है, जबकि माध्यमिक स्तरों के छात्रों के लिए मौन वाचन जरूरी है। वाचन के मध्य में छात्र भी कुछ प्रश्न अध्यापक को पूछ सकते हैं। विचार विश्लेषण, वाचन के बाद विषयों पर विश्लेषण किया जाएगा। इसके अंदर छात्रों को विचार विश्लेषण, वाचन के बाद विषयों पर विश्लेषण किया जाएगा। इसके अंतर्गत छात्रों को विषयों के मुख्य विचार पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें छात्रों के ज्ञान का विकास होगा। परीक्षण और मूल्यांकन, छात्र पाठ का उद्देश्य को प्राप्त किया है या नहीं, यह जानने के लिए परीक्षण और मूल्यांकन किया जा सकता है। गृह कार्य, पढ़ाए गए पाठ के आधार पर गृह कार्य देना जरूरी है। इससे छात्रों का रचना कौशल का विकास होगा। लिखित कार्यों का संशोधन जरूरी है। पद्य पाठ विधि, यह पद्य पाठ विधि सौंदर्य पाठ के अंतर्गत है। सामान्य उद्देश्य छात्रों को पद्य शिक्षा के प्रति आकृष्ट करना, गति, यति, लय, स्वर, भावाभिनय आदियों से छात्रों में दक्षता सृष्टि करना,
कविता में होने वाली रस, सौंदर्य, कल्पना, भावना आदियों से छात्रों को परिचित करना, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, छात्रों में उदात्त भाव और जीवन दर्शन सृष्टि करके नैतिक तथा चारित्रिक विकास करना, छात्रों में शब्द भंडार की वृद्धि करना, छात्रों को रस, छंद और अलंकार से परिचित करना, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति सृष्टि करना। विशिष्ट उद्देश्य छात्रों में पहला वाला है, छात्रों में कविता के अर्थ बोध करने की क्षमता को विकसित करना, कविता के अर्थ समझने के बाद अर्थों के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा जगाना, छात्रों में काव्यगत सहृदयता सृष्टि करना। कविता में पहला वाला है, छात्रों में कविता के अर्थ बोध करने की क्षमता को विकसित करना। दूसरा वाला है, कविता के अर्थ समझने के बाद अर्थों के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा जगाना। तीसरा वाला है, छात्रों में काव्यगत सहृदयता सृष्टि करना। चौथा वाला है, कविता में निहित आदर्श हृदयंगम करने की प्रेरणा देना। सहायक उपकरण पाठ्य संबंधी सभी सहायक उपकरणों को संग्रह कराना चाहिए, जैसे श्यामफलक, चक, चित्र, फोटो और दृश्य श्रव्य उपकरण। प्रस्तावना छात्र के पूर्वतान के मुताबिक उनके स्तरों के अनुरूप प्रश्नों, चित्रों, वस्तुओं पर प्रश्नों के द्वारा प्रस्तावना करनी चाहिए। उसके बाद कविता के आधार पर उद्देश्य कथन किया जाता है और विषय प्रवेश होता है। उद्देश्य कथन में कविता के शीर्षक तथा केंद्रीय भाव पर परिचय देना अनिवार्य है। आदर्श वाचन प्रस्तावना के बाद अध्यापक द्वारा शुद्ध उच्चारण, सही अनुतान, विराम आदि जिन्हों पर ध्यान देते हुए उचित गति तथा स्वर के आवश्यक उतार चढ़ाव के साथ कविता का आदर्श वाचन करना चाहिए। अनुवाचन आदर्श वाचन के बाद अध्यापक को अनुकरण करते हुए छात्रों के द्वारा अनुवाचन किया जाता है। अशुद्धि संशोधन यदि अनुवाचन में छात्रों के उच्चारण दोष हो तो अन्य छात्रों के द्वारा दोष का परिमार्जन किया जाता है। इसमें अध्यापक सहायता दे सकते हैं। उच्चारण, स्वस्वर, ताल और लय पर ध्यान देना जरूरी है। काठिन्य निवारण कठिन शब्दों तथा प्रयोग का अर्थ स्पष्ट करने के लिए अध्यापक विविध युक्तियों, चित्र, वस्तुओं से अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं जिससे छात्र कविता में निहित भाव को आत्मसात कर सके। व्याकरण ज्ञान के लिए शब्दों का अर्थ, प्रयोग, संधि विच्छेद, व्युत्पत्ति, समान कारक, धातु, प्रत्यय, रस, अलंकार, छंद आदि विविध उपयोग जरूरी है। वाचन यह वाचन सस्वर हो सकता है, मौन भी हो सकता है। प्रारंभिक स्तरों के छात्रों के लिए यह वाचन सस्वर होना चाहिए, लेकिन माध्यमिक तथा उच्च स्तर के छात्रों के लिए यह वाचन मौन होना चाहिए। वाचन में छात्र कविता का भाव को समझने की कोशिश करें। वाचन के समय छात्र अध्यापक को कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। विचार विश्लेषण वाचन के बाद विषयों पर विश्लेषण किया जाएगा। इसके अंतर छात्रों को कविता में निहित भावों का स्पष्टीकरण के लिए प्रश्नों का सहाय लिया जाना चाहिए।